शुक्ला। हम आज पहुंचे हैं थाना डी डिवीजन के अंतर्गत गली शेखा वाली और सुरेंद्र कुमार के यहाँ। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर पिछले दिनों यहाँ पर 3 पुलिस वाले आए और उन्होंने जैसा फिल्मी स्टाइल से इनको लूटा, वो लूट की कहानी कमिश्नर तक पहुँच चुकी है, पुलिस कमिश्नर तक पहुँच चुकी है ये कहानी। लाइव भारत की खबर का असर। छुट्टी पर वर्दी पहन सब इंस्पेक्टर ने 2 साथियों के साथ एसटीएफ बता डाली थी घर में दबिश। दबिश नहीं, डाका था ये कह रहे हैं घर वाले। 16 लाख की कहानी में पुलिस मुकरी। लाइव भारत ने किया था इस खबर का सबसे पहले खुलासा। सब इंस्पेक्टर समेत उनकी टीम पर एफआईआर की मांग। जांच पहुंची एडीसीपी 1 के पास। छुट्टी पर सब इंस्पेक्टर ने वर्दी पहन 2 साथियों के संग एसटीएफ बता मारा था छापा। एसडीएफ 1 ने दोनों पक्षों को सुना। मीडिया से कहा कि जांच के बाद आला अधिकारी देंगे बाइट। जिस घर में पड़ा था छापा, परिजनों ने 16 लाख पुलिस वालों को ले जाने की बताई कहानी। पुलिस कमिश्नर ने सब इंस्पेक्टर समेत 2 को किया था सस्पेंड। पुलिस सामने नहीं आई, शिकायतकर्ता ने खोला सुनवाई का राज। देखिए लाइव भारत की ये स्पेशल खबर का असर। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर सामने आए हैं जो अजीबोगरीब है। जी हाँ, ये मुद्दा सबसे पहली बात है, सबसे बड़ी बात है कि लाइव भारत ने उठाया था और बात उठाई थी कि किस तरह एक पुलिस अधिकारी सुरेंद्र मोहन सब इंस्पेक्टर, शायद वो सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास पढ़ा करता था, इस तर्ज पे छुट्टी वाले दिन और वर्दी पहन के एक घर में जाता है और रेड डालता है और ख़ुद को आला अधिकारी या क्या भी बताता है। फिलहाल जो भी आरोप है कि 16 लाख रुपए घर से ले लिए जाते हैं, उसके बाद में जांच बिठाई जाती है और जांच में 2 पुलिस अधिकारियों को वहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक 16 लाख रुपए की रकम वो नहीं मिलती। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं गौरव से और सीधी बात करते हैं। आपका पूरा नाम क्या है, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम गौरव अरोड़ा है तो मैं भाई दे गटरे रहना बेरी गेट के अंदर। क्या वजह है, क्या था, पूरी कहानी बताइए। सर वजह ऐसी कि मैं काम करता ही पहले शराब का फरवरी महीने तक, तो मैं काम छड्ड चुका आया ही। तो मेरा एक दोस्त सीगा सप्लायर सीगा, वो शराब वो सप्लाई करता ही सारिਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ भी करता ही। तो मैं छड्ड चुका ही काम, तो मैनू बार-बार कहता ही कि तू काम क्यों नहीं करता हैगा, तू काम कर शराब का, तो मैं तेरे नाल हैगा, कोई गल नहीं हुंदी। तो पापा दे कोई परचा हो गया ही, इस करके आपां काम छड्डिया ही। कहता कोई नहीं मैं तेरे नाल हैगा, तू काम कर। तो उन्होंने मैं कहा ही, मैं कहा नहीं यार मैं ना दुकानां ही खरीद लैनियां ही, अपना कोई कपड़े का कारोबार करना मैं, तो मैं ये वाला काम नहीं करना। तो इन्होंने मैनू जितों तक हुण पता लगा, इन्होंने यही प्लैनिंग दे विच कि इन्हें ये वाला काम नहीं करना, मैनू कमाई नहीं देगा, तो दुकानां ले लैनियां, असीं प्लैनिंग नाल इहदे पैसे ले लैने घरों। तो इन्होंने पुलिस वालियां नू मिला के, एक विपन टोट है उन्होंने मिला के, पुलिस वाला है सब इंस्पैक्टर सुरेंद्र मोहन, एक वरिंदर है कॉन्स्टेबल, तो एक है अश्विनी कुमार एसआई है, इन्हों नाल मिला के तो मेरे घर झूठी रेड मारी है। बिना नेम प्लेट तो आए ने, तो ना कोई वारंट वगैरह, ना कोई लेडीज़ पुलिस सी नाल। तो बूआ इन्होंने सीधा ही धक्का मार के खोल लिया। तो कहते जी गौरव कित्थे हैगा वै, अहीं शराब दी अहीं इत्थे मुखबरी आई तुहाडी रेड करनी है। तो अहीं पुछया कित्थों आए, कहते जी एसटीएफ तो आए हैं। तो सर ये चीज़ां मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बयान वगैरह अपने दे चुका, सीपी साहब नूं दे चुकिया वा, डीजीपी साहब नूं दे चुकिया वा, इत्थे भी दिता। सरताज सिंह साहब लगे ने SP 1, तो कोई मेरी हले तक सुनवाई नहीं हो रही। 4 महीने हो गए सर, यही सो उल्टा हरास करते भी उन्होंने जो बुलावांगे तुसीं उदों आए ना। तो सर आम नागरिकों को बुला लेंदे आ, जिद्दां मर्जी चुक के भी लैंदे घरों। ये पुलिस वाले इन्हों कुछ कहते नहीं, वो अपनी टौर ना अपनी मर्जी ना आ रहे हैं। मैनू 1 वज गया भाजी, मैं 11:30 का इत्थे आया वा, हले तक कोई नहीं आया उन्होंने विचों। तो नहीं ये बताइए मुझे आप गौरव जी कि आपका गौरव जागा जब पिता पे आपकी एफआईआर हुई शराब बेचने की, तो आपने निर्णय लिया कि मैं अब छोड़ दूंगा कारोबार। तो ये जो सप्लाई करने वाला है इसने आपको साजिश के तहत, पर उसको कैसे पता लगा कि आपके घर 16 लाख है? सर उन्होंने पता हैगा सी कि मैं दुकानां लैनियां ते 2-3 दिनां नूं ले लैनियां मैं, ते उन्होंने इन्ना पता सी कि पैसे वगैरह इन्हां दे घर पे है,
नहीं मतलब कि तो मेरा दो, खास दोस्त ने कहीं ना कहीं आपका दोस्ती कलंकित की, बेवफाई की आपके दोस्त ने। हाँ जी उन्हें की है सर। अच्छा ये बताइए, पुलिस वालों को क्यों कोई यहाँ पे विभागीय जांच हुई क्या, उनको सस्पेंड किया गया? ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ ਆ। अच्छा चलो, सस्पेंड किया या नहीं किया ये तो जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब दो लोगों को, दो अधिकारियों को लाइन हाजिर किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है, जो भी किया हो, ये तो बात की बात हम पूछेंगे, लेकिन रकम कहाँ गई? 16 लाख कहाँ गए? 16 लाख ਸਰ 16 ਲੱਖ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਪਾਪੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ 15-15 ਸਾਲ नहीं छुटोगे। तो नहीं, सर तो कानून के हिसाब से वो तो बिल्कुल उन्होंने अपने आप के हाथ काट दिए। अगर लिखा है आपने कि हम कुछ लेके नहीं चले, चाहे जैसा भी है, तो आपको सिग्नेचर आप ही के है ना? हाँ जी सिग्नेचर सर मेरे है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਆਏਗਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਪਟੀ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਲਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ कनपटी ਹੋ। पे पिस्तौल आपके रखी थी? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ, ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। चलिए ये तो बात की बात है। अगर सस्पेंड हुए या लाइन हाजिर, बताइए कुछ। सर सस्पेंड होए से सुने हैं। सस्पेंड तो सस्पेंड हुए तो विभाग ने मान लिया गलती मान ली उस अधिकारी की? जी सर गलती मान ली, पर मेरा 16 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ 2 ਜਣੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਈ। ਬਗੈਰ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ STF ਬਤਾ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵਾ। 16 लाख मानती ही पुलिस या नहीं मानती? ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ 16 ਲੱਖ तो ਰੁਪਏ फिर ਨਹੀਂ कैसे आपको कैसे प्रूफ करेंगे कि 16 लाख लेके आए? ਸਰ ਪ੍ਰੂਫ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਲਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, मैं ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂ। तो ये 16 लाख की कहानी आपने किन किन अधिकारियों को बताई है? 16 लाख की कहानी ਸਰ ਇਹ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਣਾ D ਡਿਵੀਜ਼ਨ SHO ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ अब ਕੁਛ जांच ऐसा किसके नाम है। पास है? जांच ਸਰ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ सरताज सिंह चाल CP1 SP1 है। ADCP 1। हाँ जी ADCP। तो अभी तक आज आपकी उन्होंने सुनी अभी नहीं सुनी? ਸਰ ਮੈਂ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸਰ ਇੱਥੇ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 दिन ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। 25 और 30 दिन हो गए। सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में अभी तक FIR नहीं हुई। अगर पुलिस के डिपार्टमेंट ने उनको सस्पेंड या लाइन हाजिर किया है तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं विभागीय जांच में उन्हें मान लिया कि ये, पर लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक रास्ता बहुत कानूनी रास्ता है जो लास्ट में लिखवाया गया, चाहे जबरन लिखवाया गया, लेकिन वो इसी लिखे हुए शब्दों को वही आड़ बनाएंगे और बताएंगे देख लिए। पर सबसे बड़ी बात कि जब वहाँ पे छापा डालना ही गैर कानूनी है तो बाकी जितनी भी बातें हैं वो सब गैर कानूनी ही होंगी। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे गए क्यों, और गए और 16 लाख की कहानी है। तो इस 16 लाख की कहानी में यहाँ के अधिकारी क्या कहते हैं हम उनके जानेंगे, उनका पक्ष। अब देखते रहें लाइव भारत। तो कहानी 16 लाख की, तो 16 लाख की कहानी में अभी अभी यहाँ के जो ADCP 1 है तो उन्होंने आज दोनों पक्षों को सुना है, और दोनों पक्षों के सुनने के बाद क्या उन्होंने निर्णय लिया है तो अभी अभी हम गौरव से बात करते हैं। तो गौरव जी, आपकी जो हुई आज सुनवाई हुई ADCP 1, आज चाहल साहब ने आज आपकी ये जो सुनाई दोनों पक्ष को बुलाया, तो क्या हुआ सारी बातचीत का बताया हमें। सर उन्होंने दोनों पार्टियों की बात सुनी है, मेरी अलग से और उनकी अलग से। और जो दूसरी पार्टी है वो बिल्कुल साफ मना कर रही है जी मैंने एक रुपया नहीं उठाया इनके घर से, और मेरे पे बिना बात के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये अभी भी काम करता है शराब का, या पहले भी करता था। तो मैंने बोला है कि मैं काम करता था तो मेरे को पकड़ के आप पर्चा दर्ज करते, मेरे घर से पैसे क्यों लेके गए हो आप। और पैसे से बिल्कुल मना कर रहे हैं जी, हम पैसे नहीं लेके गए। ऊपर से ऑफ ड्यूटी मेरे घर पे आए हैं, उसका कोई बता ही नहीं रहे हैं कि हम ऑफ ड्यूटी क्या करने गए थे इनके घर।
आपके पास पैसों का प्रूफ क्या है? अब मैं पूछता हूँ, पैसे ले गए, इसका प्रूफ क्या है? ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਹੈਗਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਉਹਨੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। अच्छा, वो लिफाफा रखा है। जी। तो दुकान आपने बेची थी, उसके लिए पैसे रखे थे? कैसे, कौन से पैसे थे ये? खरीदने के लिए पैसे लिए थे। खरीदने के? हाँ जी, कुछ बाज़ार से उठाए हुए थे, कुछ अपने जोड़े हुए थे सर। तो ये बात किसको मालूम थी? सर वही ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਭ। तो ऋषभ आया आज? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਭ? ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਰਿਸ਼ਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਵਿਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ। तो आज कौन सर- कौन आया? कौन सर- कौन आया आज यहाँ पे? जो कौन से अधिकारी आए? ਔਰ और ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 3 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। तो 16 लाख कहाँ गए? 16 लाख के लिए क्या आपको कुछ कहा, क्या आश्वासन दिया यहाँ के? जी। ਸਰ ਉਹ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ। 16 ਲੱਖ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ये आपने शिकायत कभी पुलिस अधिकारियों को की थी? क्या मतलब? इस बारे में पुलिस अधिकारियों को आपने शिकायत कब की कि ऐसा आपके साथ हो रहा है? ਸਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ STF ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ STF ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ, ਔਰ ਵਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਔਰ ਹੁਲੀਏ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, STF ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੱਭਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ D ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ तो ਮੈਨੂੰ छुट्टी ਥਾਣਾ। में कौन था? छुट्टी पे कौन था? ਸਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ। तो सस्पेंड किसको किया गया? ਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਸਿਰਫ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੂੰ। ਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ। मतलब CP साहब ने जो सस्पेंड किया, कुछ ना कुछ तो गलती हैगी है ना उन्होंने मेरे घर। नहीं, उन्होंने केवल यही माना है कि आपने ऑफ ड्यूटी आप वहाँ गए, यही गलती मानी हाँ होगी जी, बस। ये गलती मानी है। तो 16 लाख तो कहीं नहीं आया। 16 लाख 10 दे नहीं पे कुछ। कुल मिला के ये कहानी 16 लाख की है कि आखिर 16 लाख गए कहाँ। और जिन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है, लेकिन जब बात 16 लाख की आती है तो 16 आने सच है कि जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल 16 आने सच ही है। तो ये थी लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर। हम जानने चाहेंगे यहाँ का अधिकारी का पक्ष, देखते हैं वो पक्ष देते हैं या नहीं देते। देखते रहें लाइव भारत। तो लाइव भारत ने अपना कर्तव्य निभाया और हमने यहाँ के जो ADCP1 हैं और सरताज सिंह चाहल, उनसे हमने मिलकर उनके इस बारे में उनकी बाइट लेनी चाहिए, उनका पक्ष जानना चाहा। तो उन्होंने अपने PA से कहलवाया कि अभी इस मामले में हम जांच कर रहे हैं, जो भी दोनों पक्षों की तरफ से अगर जो बयान कलमबंद होंगे वो हम पुलिस कमिश्नर साहब को भेज देंगे और जांच का बारे में आगे वो वही बताएंगे। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि अमृतसर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल को ये शिकायत की गई थी और उनके ही आदेशों पे ये जांच चली। और एक और दूसरी शिकायत इसी मामले में DGP को की गई थी, वहाँ से भी जांच चल रही है। तो 2 मामले में अब सबसे बड़ी बात कि जिन पुलिस अधिकारियों को विभाग सस्पेंड कर देता है, तो आखिर सस्पेंड इस बात के लिए करता है कि वो अपने ऑफ ड्यूटी वर्दी पहन के और किसी के घर में जाता है, लेकिन पुलिस दोबारा इस केस में मुकर जाती है कि वहाँ से उन्होंने कोई पैसे लिए। तो पैसों का मामला यानी कि 16 लाख की कहानी, पुलिस मुकर गई है अपने आला अधिकारियों के सामने और उन्होंने कहा कि हम पैसे वहाँ से लेकर नहीं आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि गए क्या करने थे? अगर वहाँ गए थे तो उसकी वजह क्या थी? और वजह कुछ भी रही हो, अगर वह पुलिस धर्म अपना रहे थे तो अपने कम से कम अपने आला अधिकारियों के खिलाफ उनको बता देते। किसी को सूचना नहीं दी गई और STF कहकर वहाँ पे घर में धावा बोला गया और उसके बाद में 16 लाख के मामले में जांच बिठाई गई और 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। तो ये कहानी एक ऐसी जाल से बुनी है। वही मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र मोहन, शायद सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास पढ़ा करते हैं
क्योंकि ऐसे जो साजिशें हैं बहुत ही दिमाग वाले करते हैं। तो अगर ये साजिश थी, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वो गए क्यों, और दूसरा सवाल अब पैसों की कहानी आ गई है बीच में, 16 लाख की कहानी, और 16 लाख पुलिस वाले लेकर आए। तो जो या गौरव है उसका ये कहना है, उसका जो दोस्त है उसने पुलिस के साथ हिस्सेदारी की और उनसे पैसों की बंदरबाट हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल 16 लाख गए कहाँ? तो 16 लाख गए कहाँ? तो यहाँ की जो जांच एडीजीपी 1 कर रहे हैं सरताज सिंह चाहल, तो इस मामले में देखते हैं आगे आने वाला कल क्या बताता है। लेकिन पुलिस ने अपने 2 आला अधिकारियों को सस्पेंड करके ये बता दिया कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो देखते रहे, लाइव भारत ने ये मुद्दा उठाया था, लाइव भारत फिर आपको अपडेट करता है। आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।